अगला क्वेश्चन लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर cos पाई sec स्क्वायर x cos x पाई sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपॉन a पाई a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन a इज इक्वल टू। पिछला क्वेश्चन में मैं आंसर निकलवा था, इस क्वेश्चन में मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया और आपसे पूछा कि सिर्फ और सिर्फ ये बता दें यहाँ पे होगा क्या। ये भी पक्का है, ये क्या होगा नेचुरल नंबर और 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए, या 1 होगा 2 होगा 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे किस फॉर्म में। अब x के लिए 0 रखें तो क्या होगा 0 और ये इसका वैल्यू क्या होगा पाई इंटू sec 0 क्या होगा 1 इंटू पाई इज अ पाई और cos पाई इज अ माइनस। इसका वैल्यू क्या होगा -1। इसका वैल्यू क्या होगा पाई इंटू sec दिस इज पाई इंटू 1 sec 0 क्या होगा 1 इंटू पाई और cos sec पाई क्या होगा 1 अपॉन sin और ये वैल्यू होगी इनफिनिटी और ये वैल्यू क्या होगी x के लिए 0। तो बेसिकली ये फॉर्म क्या है 0 -1 इनफिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 0 और इसको और सॉल्व करेगा 0/0 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो आपको पहले से पता है क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है कि ये कौन सा फॉर्म होगा 0/0। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे लिमिट। और बेटा अब जरा सॉल्व करने से पहले एक चीज और बताएं कि कौन सा फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या तरीका बताया था सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। कौन सा तरीका या स्टैंडर्ड तरीका। उस स्टैंडर्ड लिमिट यूज करने के लिए बस ज्यादा से ज्यादा हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूलेस का कि ऐसा मैं क्या करूं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, आइदर सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आइदर आइडेंटिटी से, आइदर कोई और मेथड जो आप सोचते हो जानते हो। तो इसको आप क्या करेंगे बेटा ये पक्का आइडेंटिटी से होगा स्टैंडर्ड जो आपने फॉर्मूलेस पढ़े लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 या tan x अपॉन x इक्वल टू उसी से होगा। अब उसको जमा के लिखें बेटा, क्या लिखेंगे x स्क्वायर, पहले इस क्वेश्चन को लिख दें पाई sec स्क्वायर x लिख दिया अपॉन बेटा cos क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin। अब आप किस किस की स्टैंडर्ड लिमिट जानते हैं, sin की जानते हैं cos की जानते हैं। इधर देखें आप इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे बेटा। sin की स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है देखो इधर बेटा आपने सीखा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x होता है 0 1। ये पता कब होता है अगर x अप्रोच ये वैल्यू रखा जब a अप्रोच 0 को करे और a अप्रोच 0 को करे तभी वैल्यू अप्रोच करती है 1। sin के अंदर वाला 0 को अप्रोच करे और sin के नीचे वाला 0 को अप्रोच करता है तभी इसका वैल्यू होता है 1, अदरवाइज मींस अगर ये x स्क्वायर है x तब नहीं होगा, ये कट तो 0 रहा, वो भी जैसा sin के अंदर वैसे ही sin के नीचे। अगर ऊपर x स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x स्क्वायर। अगर ऊपर x क्यूब है तो नीचे भी क्या होना है x क्यूब। समझ आया, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो इस sin के अंदर क्या है पाई sec स्क्वायर x और x की वैल्यू 0 रखें तो sec 0 क्या होता है, sec क्या होता है 1 अपॉन cos 1। ये वैल्यू क्या हो रही पाई, ये वैल्यू क्या हो रही पाई। तो क्या ये वैल्यू 0 हो रहा नहीं, अरे यार ये sec क्या होगा sec मतलब sec 0 की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू पाई क्या होगा पाई यही होगा कि 0 की तरह अप्रोच तो कर नहीं रहा। अच्छा और ये x स्क्वायर है और ये cos। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा जरा बताएं। अब ये 0 की तरह अप्रोच कर नहीं रहा तो जैसा साइन के अंदर चाहिए था वैसे तो साइन के नीचे आने से कोई मतलब नहीं। क्या करें बताएं, क्या करें बोले, जैसा अंदर वैसे नीचे चाहिए ना। तो बताएं आप क्या करें, कन्वर्ट करते हैं कि साइन के अंदर क्या हो जाए 0, यही करेंगे वरना तो सारा काम बेकार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा साइन पाई इनफाइनाइट होगा। तो इस सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं इसको बेटा साइन पाई 1 प्लस लिख दिया
और बेटा लिमिट क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, अब ये वैल्यू देखते हैं कि क्या होगा। अब अभी भी कोई काम हुआ क्या इससे, अब भी कोई काम हुआ इससे क्या? नहीं। हाँ एक काम हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे बेटा, इसका पाई का मल्टीपल कर दें, पाई का मल्टीपल कर दें या तो ये क्या हो जाएगा लिमिट। और आपकी चाहत क्या थी, साइन के अंदर को क्या करना था, जीरो बनाना था। जीरो दिख नहीं रहा था, यही करना था। हाँ। अरे जीरो बनाना था, कुछ और। जीरो। अब आप जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन ये तो पक्का है साइन थीटा होता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव 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 होता है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर cos पाई sec स्क्वायर x अपॉन बेटा माइनस साइन पाई tan स्क्वायर x। कोई दिक्कत? माइनस क्यों होगा, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस। अब देखो, अब बेटा वैल्यू अप्रोच करके देखो, x के लिए 0 रखें तो tan 0 क्या होता है 0, 0 इंटू पाई क्या होता है 0। जो मेरी चाहत थी कि साइन के अंदर 0 हो जाए, वो चाहत कंप्लीट हुई। यहाँ पे चाहत नहीं हो रही थी पूरी, यहाँ क्या आ रहा था पाई पाई, इसलिए पाई आ रहा था, इसको मेरे को 0 बनाना था, इसलिए मैंने 10 लिखा। और 10 लिखने के बाद इस पाई को मल्टीपल किया, और ये एक फॉर्मूला होता है साइन पाई प्लस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर की चाहत है पाई 10 स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे इसी का क्या करना है बेटा, यही चाहते, जैसा साइन के अंदर, जैसा साइन के अंदर वैसी साइन के बाहर नीचे, नीचे ये है वही नीचे, या जैसा आप बोल रहे थे आप लोग कि बाहर, तो बाहर भी लिख दिया। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कोई फंक्शन में चेंज होगा, ये तो वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी, इससे क्या बन जाएगी 1। और ये वैल्यू ऑलरेडी आपका आंसर आ ही रहा था, 0 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी दे रही थी -1 दे रहा था, -1 हो गया काम। अब बेटा ये x स्क्वायर है और ये पाई tan स्क्वायर। अब क्या बचा लिमिट, उसी में गंदा हो जाएगा, मैं उसी में कर सकता था लेकिन उसमें बहुत गंदा हो गया था तो मैं नहीं करने वाला था। ठीक है, इधर देखें। अब बेटा ये चाहे बेटा साइन x अपॉन x हो या x अपॉन साइन x हो, दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। हाँ, चाहे tan x अपॉन x हो या x अपॉन tan x हो, दोनों के लिए वैलिड है। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या है ये स्क्वायर, ये साइन के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर समझ में आया। अच्छा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, x tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटा ये 1 होगी और इसका वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन पाई, होगा कि नहीं, कि कोई दिक्कत? अब आंसर लेकिन क्या है 1 अपॉन a इंटू पाई, 1 पाई यहाँ पे 1 अपॉन पाई इक्वल टू 1 अपॉन a पाई। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, कंपेयर कराएंगे, a इक्वल टू ऑप्शन नंबर। समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है 0/0। बस यहाँ फंसेगा कि क्या करें कि 0 बन जाए, ये यूज कर दें 1+10, फिर इसके बाद आप करते चले जाएंगे, आ जाएगा, फिर आपने स्टैंडर्ड। ये तो स्टेप में नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इसमें बता देता, लेकिन गचपच बहुत हो जाता, आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने 1-2 स्टेप। कोई दिक्कत नहीं है और आंसर आपका 1। ठीक है, अब बेटा अगर ये क्वेश्चन हो गया तो मैं इसको रब करूंगा, जब तक आप सॉल्यूशन लिखेंगे मैं अगला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे जब तक लिखता हूँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, जब तक जिसने नहीं लिखा वो इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan a + 2x - 2 tan a + x tan a अपॉन x स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन होगा आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म बस वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो tan a, ये बेटा 0 रखेंगे tan a, ये tan a, तो tan a + tan a 2 tan a, 2 tan a - 2 tan a, ऊपर क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा, x के लिए 0 रखेंगे तो 0। ये 0/0 फॉर्म है। बेटा फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक
तो हमने आपको 0/0 फॉर्म में अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो हमने आपको क्या सिखाया कि ट्रिग्नो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट की हेल्प से सॉल्व होगा। अब आपको स्टैंडर्ड या तो आपको डायरेक्ट दिख जाए, लेकिन इतना आसान नहीं देगा वो आपको एग्जाम में, तो कभी कभी वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट दिखेंगे नहीं, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा, देन आपको आंसर मिलेगा। तो आप देखो इसको कन्वर्ट करें। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले मैं क्या करूंगा, ये अच्छे से फंक्शन लिखूंगा। ये 2 टाइम्स है, इसको मैं सिंगल टाइम्स लिख सकता हूं। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, कोई मेरे को बता सकता है बेटा कि मैंने क्यों 2 टाइम्स को सिंगल टाइम्स क्यों? सर मैं tan a - tan b का साइन और कॉस के फॉर्म में एक फॉर्मूला जानता हूं, उससे क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? देन इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा। अब देखें इसको tan a tan b का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा tan a tan b, इसको आप इसके साथ पेयर बना लें, इसको आप इसके साथ बना लें, तो tan a ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये हो जाएगा sin a माइनस बी, क्या हो जाएगा sin a माइनस बी। ये अब मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, tan a माइनस tan b इक्वल टू sin a माइनस बी अपॉन cos a cos b, ठीक है। तो आपका a माइनस बी, तो ये a हो गया, b हो गया माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा cos a cos b, ठीक है बेटा। इसी तरह आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, ये इसको a मानना इसको b मानना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा sin a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये है sin a माइनस बी। ये इसको माना था a को b, तो a प्लस बी माइनस करेंगे, मैंने एक स्टेप जंप करके लिखा, माइनस कर देंगे तो दोनों में माइनस आ जाएगा, अपॉन बेटा क्या आएगा cos a cos b, ठीक है, हो गया। हाँ अब देखें लिमिट अपॉन में बेटा ये एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। बेटा अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा ये a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन माइनस एक्स और प्लस एक्स और यहाँ बचेगा माइनस एक्स और एक cos a cos b। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो बेटा ये दोनों टर्म कॉमन है, तो इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, तो इसका मल्टीपल होगा cos a इंटू क्या हो जाएगा साइन 2x x, बेटा इस टर्म का इसमें मल्टीपल होगा cos a प्लस 2x और साइन माइनस एक्स अपॉन में बेटा क्या है cos a प्लस 2x cos a प्लस x और बेटा cos a और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब आप कोई फॉर्मूला, अच्छा ठीक है इतना तक हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो आगे नीचे लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब जरा देखें बेटा ये किसी चीज का एक cos है साइन, इसमें से साइन को आप बाहर निकाल लें ऊपर से सॉल्व करने से पहले, तो बेटा ये माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ और यहाँ इसको कर दे रहा हूँ प्लस, साइन एक्स ऊपर से कॉमन आएगा और अंदर बचेगा cos a माइनस cos a प्लस 2x हो गया अपॉन cos a प्लस 2x cos a प्लस x और cos a इंटू नहीं अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इससे तो एक काम बन जाएगा, क्या बचेगा मतलब एक्स एक काम हो जाएगा मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है। हाँ तो इधर देखें ये cos a माइनस cos b का एक फॉर्मूला होता है, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b
अपॉन 2 और साइन b माइनस ए अपॉन 2, ये फॉर्मूला, ठीक है। साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन b माइनस ए अपॉन 2। तो आप इसको लिख दें, देखो इधर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, और बेटा ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b, जल्दी से बोलें, 2 साइन a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2x अपॉन 2 करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस एक्स इंटू साइन b माइनस एक्स, तो इसको इससे माइनस करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, 2x अपॉन 2 या x, ठीक है ना, ये हुआ। अब बेटा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का, अपॉन क्या लिखा, cos a प्लस 2x cos a प्लस x इंटू cos a, और अपॉन में क्या है बेटा, पूरा एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है x, बेटा यहां से भी एक साइन कॉमन आ रहा, तो साइन और साइन मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर या साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, 2 साइन a प्लस एक्स, ठीक ना। तो बेटा नीचे बचेगा cos a प्लस 2x cos a प्लस एक्स एंड cos a इंटू अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, बेटा ये और a मिलके तो क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि मैं जानता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 इंटू 2 साइन a प्लस एक्स अपॉन cos a प्लस 2x cos a प्लस एक्स, और बेटा ये cos a। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखें कि 0/0 फॉर्म रिमूव हुई या नहीं, तो आप पुट करें, ये 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a, यहाँ 0, तो ये a और ये a और ये a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a लिख सकते हैं अपॉन cos a इंटू cos a इंटू cos a, यही लिख सकते हैं कि नहीं। और ये बेटा साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, 10, और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a, और ये आपका आंसर 2 10 a sec स्क्वायर a, ठीक है ना। अभी देखें कुछ अगर कैंसिल कुछ हो रहा है कि नहीं, साइन अपॉन cos 10, ठीक है, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका आंसर 2 10 a sec स्क्वायर a। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करने से पहले, ये बहुत सारे आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज है, और कई सारी ऐसे आपने मतलब जो मोर एंड मोर पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे, और 1 2 आखिरी में फॉर्मूले तब आप सॉल्व कर पाएंगे। मतलब अभी मैंने सॉल्व किया इसलिए आसान, बट ये इतना आसान नहीं हुआ। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले आप देखें। क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्म तो मैं 0/0 ही पढ़ा रहा था, रफ हो गया, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आंसर तो आपको पहले से पता कि अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0/0 होगा, लेकिन तब भी आप चेक करेंगे। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो ये 1, और ये बेटा कितना हो जाएगा, p प्लस 1 और ये p, तो p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 0, और इसमें रखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 0/0। अगर 0/0 है, और एक कौन सा है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक में मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, क्या क्या तरीके बताए थे, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइज, डबल रेशनलाइज एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन यूज लॉ ऑफ लॉ। तो जरा देखें, इसमें एक्सपेंशन के यूज हुआ, सीरीज को एक्सपेंड करना हुआ कैसे। एक ये क्वेश्चन करने से पहले एक स्टैंडर्ड लिमिट होगी, मैं आपको पहले वो बता दूं। पहले तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दें, सीरीज या एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, x, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, x p, और यहाँ पे बेटा इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, और ये क्या बचेगा, दिस, अगर इसमें से p कॉमन ले लें तो ये क्या बच रहा, अगर ये px हो जाएगा तो 1 - x, यही होगा। मैंने एक स्टेप जंप कर दिया, आप सब समझदार है। इसको आप लिख सकते हैं x px, और इसको लिख सकते हैं -px - p और प्लस p, ये ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है।
तो मैं वही किया सेपरेट, और नीचे बेटा क्या है x माइनस वन का होल स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। अब देखें बेटा इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं आप, कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू वन, और इसको x p माइनस वन अपॉन क्या होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस p, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखें इसको आगे भी कैसे सॉल्व करेंगे, या ऐसा करेंगे, इसको ऐसे लिखने से अच्छा इसमें 1 माइनस एक्स को मैं कॉमन ले ले लूँ, क्या 1 माइनस एक्स, अगर 1 माइनस एक्स को बेटा कॉमन ले लूँगा तो आप इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर p माइनस वन, ठीक है, अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस p, ठीक है ना, और अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। चाहे तो इसको 1 माइनस एक्स से लिखें या x माइनस वन लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैं एक्सपेंशन करने से पहले एक स्टैंडर्ड आपको लिख के बताता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका आंसर होता है n a n माइनस वन, n x n माइनस वन, इसका आंसर क्या होता है n x n माइनस वन, ठीक है ना। अगर ए की जगह 2 रख हो सकता है, 3 हो सकता है, ए इज अ रेशनल नंबर है, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए की कुछ भी, लिख ले n इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब बेटा अगर मेरे को इसको एक्सपेंशन करना है कि x माइनस ए n माइनस, इसका एक्सपेंशन, ये जरा देखें, इसका एक्सपेंशन बहुत आसान, बस एक की पावर डिक्रीज हो जाएगी, दूसरे की पावर इंक्रीज करती जाएगी। तो बेटा x है, x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर क्या स्टार्टिंग कहाँ से होगी n माइनस वन, n नहीं होगी, n एक कम होगी। अगली बेटा x की पावर, और ये की पावर क्या होगी इसमें 0, अगले में a की पावर 1 और ये n माइनस टू, अगले में a स्क्वायर x n माइनस थ्री, ये डॉट 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 आखिरी में चला जाएगा, ये a की पावर n माइनस वन और x 0, ये आपके टर्म आ गए, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन होता है। तो ये यूज है एक्सपेंशन के इस क्वेश्चन में, जरा देखें, x की पावर p माइनस वन अपॉन 1 माइनस एक्स, इसी फॉर्म में है कि है, बस इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस वन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, तो माइनस, तो x माइनस वन, या मैं इसी में लिख दे रहा हूँ माइनस, इसको 1 माइनस सॉरी x माइनस, क्या लिख सकता हूँ, माइनस x माइनस वन। अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गई होगी, तो बस आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। तो देखें लिमिट, जल्दी से देखें बेटा, यहाँ पे n की जगह यहाँ p है और यहाँ a की जगह क्या है 1, तो जल्दी से इसको एक्सपेंड यूज करें और लिखें, ये तो x ही रहेगा बेटा, जल्दी से देखें, एक क्या हो जाएगा x p माइनस वन, अगला बेटा क्या हो जाएगा, a की जगह 1 लिखा तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, x p माइनस टू और x p माइनस थ्री और डॉट डॉट डॉट, आखिर में बेटा क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस वन, मतलब a क्या है 1 की कोई भी पावर होती है वो होता है 1, वो क्या होता है 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। और बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे p, यहाँ पे क्या लिखेंगे p, और कोई दिक्कत नहीं, ये सारा सॉल्व हो गया। ये माइनस का यहाँ साइन है तो ये माइनस का साइन लगा देंगे आप, ठीक है, या आप इस ऐसे करें, कोई माइनस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन में बेटा क्या लिखेंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बेटा अगले स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह कम पड़ गई मेरे को, लिमिट x अप्रोचेस टू वन, बेटा इसमें से माइनस को मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वन, माइनस का मल्टीपल हो जाएगा x माइनस वन, और अंदर बचेगा, अगर ये x का इस पूरे टर्म में मल्टीपल कर दें, ये माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बेटा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें सारे का सारा मल्टीपल हो जाएगा x से। तो अगर x से मल्टीपल करेंगे बेटा ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये 1 है, ये p माइनस वन ऐड होके क्या हो जाएगा x की पावर p, और बेटा ये क्या हो जाएगा p माइनस वन, ये p माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज एक्स। तो मैं उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बेटा पावर क्या हो जाएगी x की पावर, ये हो गई आफ्टर मल्टीपल बाई x, और ये माइनस ये बाहर निकल आया, माइनस आपने कॉमन लिए दोनों में से,
और दोनों में से, और तो ये प्लस है बेटा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, ये किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा x माइनस वन का होल स्क्वायर। मैंने एक स्टेप ये यहाँ से माइनस लिया और डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया। आप लोग क्लास 12 पास है, छोटी छोटी चीज़ें मैं इस पर नहीं लिखूंगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट इसका यूज़ करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आप इसको x माइनस वन लिखें, या आप चाहें तो इसको एक बार इससे कैंसिल कर दें, तो बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप इसको बाद में कैंसिल करें, ठीक है। बिफोर से अच्छा लास्ट में करें। और इसको आप क्या लीजिए, p है, p मतलब n है, तो आप जैसे 1 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखते हैं तो n टाइम्स लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं n इंटू 1, उसको क्या लिखते हैं n इंटू 1। इसी तरह हम इस p को, हम बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इस p को हर जगह आपको 1 की जरूरत है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 p टाइम्स करेंगे तो दिस इज इक्वल टू p। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, कैसे, x माइनस वन, अगला बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगला एक्स क्यूब माइनस वन, यही ना, और लास्ट डॉट 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 कुछ भी लिख सकता हूँ, तो एक जगह कम, इसलिए दो टर्म में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या, एक्स पी माइनस वन हो गया, और अपॉन बेटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बेटा आप क्या करें, इसके बाद आप इसको, इसका यूज करना है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपन एक्स माइनस ए इक्वल टू, ये फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड होता है, कोई आपको पहले से लिमिट होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, चीज़ें आनी चाहिए। और फिर बेटा इसके बाद क्या होगा, लिमिट जल्दी से देखें, ये सॉल्व, तो एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स माइनस वन बाहर निकला, और इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, अगला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर दो, बार बार लिखने की, क्योंकि यहाँ से मेरी इसमें अननेसेसरी। और बेटा क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म क्या होगा, एक्स की पावर p माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यही होगा, ठीक है। अब देखें बेटा, ये तो वैल्यू बना देगी, ये वैल्यू बना देगी, और ये वैल्यू क्या आएगी, जरा इसको ध्यान से देखें। ये x की n की जगह बेटा यहाँ 2 रखा, और 1 की पावर में 2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होता है n a n माइनस वन, तो इसका आंसर 1 प्लस n की जगह क्या लिखा है 2 1, और n माइनस वन कुछ भी करेंगे 1 की पावर 1 ही आता है। और इसी तरह बेटा अगले टर्म आएंगे, और लास्ट टर्म अगर मैं लिख के बताऊँ तो बेटा क्या हो जाएगा, p 1 और 1 की पावर p माइनस वन क्या होगा बेटा, p, ठीक है। तो ये आंसर जरा देखें, इसमें क्या रहा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 p, मतलब 1, अगला टर्म आएगा 3, अगला 4 डॉट डॉट p। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर आ गए, सम ऑफ n नेचुरल क्या होगा, p प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर, p प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर। तो बेटा ये सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से किया, आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, और इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, और मैंने इसको सीरीज एक्सपेंशन कर दी, और आखिरी में आंसर आया p प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस रूट कॉस 2x अपॉन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी होगा, हर बार मैं बोलता हूँ कि आप वैल्यू पुट करके देखें, जरा देखें कि उसका फॉर्म कौन सा है। तो बेटा x का वैल्यू अगर 0 डालेगा तो साइन 0 0, 1 प्लस 0 इज 1, इसका वैल्यू 0 डालेगा cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, और इसका वैल्यू डालेगा 0, तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0। अगर 0/0 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं आपको क्या सिखाया, कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड, और तो कोई तरीका है नहीं। लेकिन इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, ये सर इसमें ये रूट भी इन्वॉल्व है, रूट है, रूट कहीं भी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक में या एल्जेब्रिक में, आपको तो रेशनलाइज करनी पड़ेगा, तो पहले रेशनलाइज होगा, और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का है तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना पड़ेगा, देन सॉल्व हुआ। तो आप इसको रेशनलाइज करें, कैसे करेंगे, रेशनलाइज जल्दी से बोले, 1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस
जल्दी से बोले। 2x नीचे बेटा किस चीज का मल्टीपल करना है? अपोजिट साइन से। अपोजिट से मैं कर दिया ना। हाँ। ऊपर भी Opposite। सेम मल्टीपल करना पड़ेगा। हाँ भाई। हाँ 1 ऊपर भी 1 प्लस x sin x प्लस cos 2x अपॉन tan स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसके बाद आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, लिमिट a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स साइन एक्स, इसके स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos 2x। कोई दिक्कत, अपॉन में बेटा ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसको एज इट इज इसके साथ तो आप कोई छेड़खानी कर नहीं सकते हैं कि कर सकते हैं नहीं। अब फिर हम देखते हैं कि कोई मेरा काम बना है इससे कि नहीं। इधर देखिए बन रहा है ये बेटा, ये 1 प्लस एक्स साइन एक्स तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, होता है क्या, बट 1 माइनस cos 2x एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जल्दी बोले। 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, 2x/2 करेंगे तो x, और बेटा ये क्या हो जाएगा x साइन x, यही होगा। अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस cos 2x अपॉन tan स्क्वायर x/2, ये होगा। अब बेटा किसको अब कैसे सॉल्व होगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट देख रहे हैं, इसमें यूज कर लेंगे, इसमें कर लेंगे और इसका देख ले रहे खत्म, आंसर आ गया आपका। आंसर ही ये बेटा, जिसकी जो चाहत है उसकी चाहत पूरी कर देते हैं। देखो कैसे चाहत इसकी पूरी होगी, इधर देखें बेटा, ऊपर से हाँ इधर यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, जल्दी से देखें बेटा। लिमिट तो एक एक फंक्शन की देखेंगे, इसकी चाहत क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है कुछ नहीं, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीपल कर दे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कर दिया बेटा। चाहत इसकी कंप्लीट। अगले की चाहत क्या है, अगले की क्या है एक्स, ये sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, और जो साइन के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए 0, आपको ऑलरेडी पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो बेटा इसकी चाहत है x, अगर नीचे चाहत तो ऊपर x, और अपॉन में क्या करेंगे बेटा 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट cos 2x cos 2x रूट tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसने अपनी चाहत को पूरा कर दिया। कहाँ से, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ इसकी चाहत क्या थी बेटा x/2 का होल स्क्वायर, जैसा tan के नीचे वैसे ही tan के अंदर, यही होता है बेटा। x की वैल्यू 0 रखें, 0/2 इज 0, तो x/2 है तो मैंने x/2 का स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर है, तो इसकी चाहत तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी क्या। अब देखिए जो 1 हो रहा है उसको आप डायरेक्ट में 1 लिख रहा हूँ। अब आप छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे कि हम आपको छोटा छोटा चीज बताएं, और बच क्या रहा बेटा यही 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस cos 2x, और यहाँ पे बेटा क्या बच रहा x/2 का होल स्क्वायर, यही ना x/2 का होल स्क्वायर, यही है। अब देखें बेटा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, नीचे भी ये एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो ऊपर ये 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा लिमिट, ये कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 4, और नीचे क्या बचेगा क्या, पहले हम पुट करके देखूंगा, ठीक है ना बेटा। 0 रखें, ये 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो 3 × 4/2, और ये कैंसिल, आंसर है 6 आ गया, तो आपका आंसर 6। लेकिन यूज तो आपने स्टैंडर्ड लिमिट ही किया, बट उसको कन्वर्ट करने के पहले हमने रेशनलाइज किया, क्यों, क्योंकि सर इसमें
रूट इन्वॉल्व था, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एल्जेब्रिक फंक्शन हो, अगर रूट है तो पक्का और पक्का वो क्या होगा, रैशनलाइज। और इसके बाद रैशनलाइज करने के बाद जो जिसकी जरूरत थी मैंने उस जरूरत को पूरा किया, उसके ऊपर और नीचे मल्टीपल करने के बाद इसके बाद जो स्टैंडर्ड लिमिट उसका आंसर मैंने लिख दिया 1/1, जो रिमेनिंग फंक्शन थे उसमें मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और आखिरी में वैल्यू पुट की और देखा क्या इंडिटरमाइन फॉर्म रिमूव हुई, अगर हो गई तो वही आंसर। और यहाँ पे मैंने देखा 6 इज द डिटरमाइन फॉर्म, सो 6 इज योर आंसर। खत्म, ठीक है। अब हम बेटा अगले क्वेश्चन हो गया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये तो मैं सीधा सीधा करा रहा था, मतलब 0/0 फॉर्म। अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कराते हैं। दो क्वेश्चन ऐसे जो पिछले क्वेश्चन से इसको आप छाप सकते हैं जब तक। देखें बेटा अगला क्वेश्चन लिखा if limit x approaches to 0 fx upon x square equal to 2, limit x approaches to 0 fx upon x square equal to 2, then ये ऑप्शन limit x approaches to 0 fx and b limit x approaches to 0 fx upon x। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से आप लिखें और मैं रफ करता हूं एक बार। देख लें fx अपॉन एक्स स्क्वायर से ये इक्वल टू 2, देन लिमिट x अप्रोच fx, ठीक है। और आगे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू fx अपॉन, ये भी सही है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू 2 दे रखा है, देन अब अगले दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखें कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, फॉर्म इसका वैल्यू 0 रखते हैं, f0 अपॉन 0 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, यही आ रहा है, लिमिट 0 यही आ रहा, ये बेटा ये फंक्शन, अब इसको लिख रहे हैं फंक्शन। इधर देखो बेटा मैंने x का वैल्यू रखा तो नीचे क्या आ रहा, 0, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अगर नीचे 0 है तो पक्का और पक्का ऊपर क्या होगा, 0 होगा। हाँ, क्यों कि सर अगर नीचे 0 है तो ऊपर पक्का ही 0 होगा, अगर ये 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी तो ये फाइनाइट अपन 0 करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट आंसर आपका 2 है, 2 इज अ फाइनाइट वैल्यू। 2 क्या है, फाइनाइट वैल्यू। 2 आंसर फाइनाइट वैल्यू है। हाँ। लेकिन सर अगर आप 0 के छोड़ के कुछ भी नंबर रख दो, 1 2 3 4 5 6, तो जो नंबर अपन 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, लेकिन आंसर इज अ फाइनाइट। तो पक्का ये क्या होगा, 0। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि सर आपने 0/0 फॉर्म अभी आपने पढ़ाई है, 0/0 फॉर्म को एक दो स्टेप सॉल्व करना होता है तो इंडिटरमाइन फॉर्म रिमूव हो जाती है और फाइनाइट मेरा आंसर आ जाता है। तो पक्का ये इसका वैल्यू क्या होगा, fx का, दिस इज इक्वल टू, होगा ना, पक्का होगा कि नहीं, 0 होगा। क्यों होगा, समझ में आया बेटा, क्यों, क्योंकि नीचे 0 है और ऊपर अगर कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन आंसर आपका फाइनाइट आ रहा, इसलिए इसको मेरे को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो 0/0 फॉर्म अभी तक आप यही तो मेरे को सिखाया है कि 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए क्या क्या करते हैं और कब तक करते हैं, जब तक आपका फाइनाइट आंसर ना आ जाए। तो पक्का fx की वैल्यू क्या रही होगी, 0। तो आपको fx का तो समझ आएगा, fx इक्वल टू क्या आया होगा, 0। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, तो fx का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का आंसर क्या आएगा, 0। खत्म, कोई कुछ करना तो नहीं। अगला देखें, अगला उसने दिया है fx अपॉन x, ये दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको जरा देखें। ये दिया है fx अपॉन x, क्या और कुछ दिया है, ये। अब देखिए बेटा ये वैल्यू कैसे आया fx की, देन सॉल्व। देखो अगर ये 0 रख दोगे इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह, तो
ये 0/0 फॉर्म है, तो पक्का है। अरे 0 रखोगे और x के लिए 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म। अब जरा कोई बच्चे को लॉजिक आ रहा हो तो थोड़ा सा बता दे, मेरे को काम हो जाएगा। ये यूजिंग दिस, यूजिंग, अगर ऐसा है तब ऐसा है, अगर ऐसा है तब ऐसा है, अगर ऐसा था तब ये था, अगर ऐसा था तब इसकी वैल्यू 0 थी तो मैंने 0 रखा, तब ये आंसर 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तब ऐसा है। तो बेटा अगर कैसा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx/x² है, तब आंसर 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आप ऐसा है तो ऐसा बनाने के लिए थोड़ा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे किसका मल्टीपल कर दें? x का। तो इधर देखो बेटा, ये वाला यही आ जा रहा है कि नहीं? और आपने थ्योरम तो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, लिमिट इसमें भी 0 लग सकते हो और सेपरेट भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप fx/x² लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इनटू x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो वैल्यू है, अगर ऐसा है तब ऐसा होगा। तो ऐसा, इसका आंसर क्या आ रहा? 2। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2। इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? 2x। क्या बचा? 2x। अब अगेन वैल्यू पुट करके देखें और देखें क्या ये इंडिटरमाइंड फॉर्म है या डिटरमाइंड फॉर्म। x के लिए 0 रखें, x के लिए 0 रखें तो 2 into 0 आंसर इज 0। 0 इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। तो 0 आपके क्या होगा बेटा? आंसर। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 0। समझ में आया? ये 0 और ये 0, ए का आंसर 0 है और बी का आंसर 0 है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर ऐसा है तभी ऐसा है, ऐसा है तभी ऐसा है, इसलिए मैंने इसमें x का ऊपर नीचे मल्टीपल किया, क्योंकि ये रिलेशन में यूज कर सकता हूं। समझ आ गया? ये इस पे मतलब 0/0 पे एप्लीकेशन पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और मैं कराऊंगा तो जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? अगला एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। आपने जो बच्चे 11 एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े होंगे 2 साल पहले, तो वो बहुत अच्छे से सीखे होंगे, किसी को याद भी आ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx-5 अपॉन x - 2, इसको f को, दिस इज इक्वल टू 3। ध्यान आ रहा बेटा? 11th में क्वेश्चन थे, 12th में भी थे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। देन फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x, यही क्वेश्चन है। क्या और कुछ है? यही है। अब देखो ये कोई कैसे इसका आंसर आएगा, कोई बंदा निकाल सकता है तो निकाल। ये 12th कंटिन्यूटी और 11th में जो लिमिट के 22-23 क्वेश्चन थे लिमिट चैप्टर, उन दोनों में है, उन दोनों में ये है। अब देखें कैसे। अगेन वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 2। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता है आप ये फॉर्म चेक करते हैं किस फॉर्म का है। f(2 - 5), ये 2 - 2 क्या होगा बेटा? 2 की वैल्यू यही होगा, यही होगा। ये नीचे तो बेटा अगेन क्या आ रहा है? 0, और ऊपर क्या आ रहा? ये 2, यही आ रहा। और बेटा ये आ रहा पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा? 0। अगर यहां कोई भी नंबर हो 1 2 3 कोई भी फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? होगा ना इनफाइनाइट। अगर उस फाइनाइट वैल्यू में अगर 0 भी रख दूं तो 0/0 भी रख सकते, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर रख रहा हूं 1 2 3 रियल नंबर कोई, तो फाइनाइट अपॉन 0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं 0 को रखूं, लेकिन आपका आंसर, सॉरी 0 को रखना मैं बाद में बता रहा हूं, लेकिन आंसर आपका कितना आ रहा? 3। लेकिन आप कोई भी नंबर रख दो, 0 को डिवाइड करो तो इनफाइनाइट। क्या पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल है? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्या है बेटा? 0। अब 0 को छोड़ के कोई भी नंबर रखा तो इनफाइनाइट। अगर 0 रखा तो 0/0 एक फॉर्म होती है, मैंने इससे पहले यही तो पढ़ा रहा था, 0/0 इंडिटरमाइंड। आपको एक दो स्टेप करने होते हैं और इंडिटरमाइंड फॉर्म रिमूव हो जाती है और आपका आंसर आता है फाइनाइट वैल्यू। आता है कि नहीं? और आपका आंसर 3 आ रहा, तो ये पक्का और पक्का इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। क्यों सर? अगर ये 0 हो जाएगा तो आपने जो 0/0 फॉर्म पढ़ाई उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। तो पक्का इसका वैल्यू क्या होगा? 0। अगर बेटा इसका वैल्यू 0 होगा
इसका वैल्यू 0 होगा। किसके लिए होगा? 0/0 फॉर्म कन्वर्ट करने। तो ये 0 कैसे होगा बेटा? इधर देखें, ये टर्म 0 कैसे होगा? ये टर्म इधर देखें, fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। देखो इधर ये 0 का होगा जब 5 - 5 होगा, 0 तभी होगा। तो fx पक्का और पक्का क्या होना चाहिए? 5। अगर fx की वैल्यू 5 रख दें तो एक 5 - 5 0, और इसकी वैल्यू 2 रख दें तो 2 - 2 0, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। और आपको यही तो फाइंड आउट करना था, लिमिट x अप्रोचेस टू fx। तो fx की वैल्यू आ गई, ठीक है, fx = 5। अब आप पुट कर दें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx = 5, देन आंसर इज 5। कोई दिक्कत नहीं। ये वन ऑफ द बेस्ट ये दो क्वेश्चन आपको 0/0 फॉर्म समझने के लिए। समझ में आया क्यों 0 रखें, क्यों ना 0 रखें? 0/0 रखते हैं तो आंसर फाइनाइट आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। इस पर बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट। तो 0/0 फॉर्म के मोर देन सफिशिएंट मैंने क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है ना?